श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर दामोदरकाय हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 5वें श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने जो है दूसरे श्लोक में इसी अध्याय के सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और फिर उसके बाद जो है आगे निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही कि फिर जो है अब भगवान दोनों प्रकार की उपासनाओं अर्थात सगुण और निर्गुण उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाइयों एवं सुगमता का वर्णन आगे कर रहे हैं। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्त्या हि गतुर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। तो भगवान कहते हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा वो अव्यक्त विषय गति जो है वो कठिनता से प्राप्त की जाती है।
तेषो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त्यासक्त चेतसाम, अर्थात अव्यक्त में आसक्त जो चित्त वाले हैं, तो इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासकों को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। और जब तत्व में आविष्ट होने के कारण साधक में तीन बातों की आवश्यकता होती है। निर्गुण तत्व में आविष्ट होने साधक के लिए साधक में तीन बातों की आवश्यकता होती। कौन कौन? रुचि होती है, रुचि होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, और फिर योग्यता भी होनी चाहिए। कैसे? शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी अर्थात निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को शेष मानने कारण उसमें कुछ जो है रुचि तो पैदा हो जाती है, रुचि पैदा हो जाती है, परंतु वैराग्य की कमी और वे विश्वास पूर्वक जो है साधन आरंभ ही कर देते हैं। फिर भी विश्वास की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त जो है तत्व में प्रविष्ट नहीं होता है, तो ऐसे साधकों के लिए अव्यक्तासक्त चेतसाम कहा गया है। अब भगवान ने 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परंतु जो है यहाँ क्या कहते हैं, क्लेशा अधिक तरह पद से यह स्पष्ट है कि इन साधकों का चित्त जो है ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है। अतः जो है उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें फिर आसक्त हो जाते हैं। जबकि आसक्ति जो है देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। फिर आगे जो है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है, तथा और भी कई जगह है अर्जुन प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का प्रकृति नहीं, प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अब साधक मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक हैं जो सत्संग श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं। इनको जो है अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। और जो है दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधना में जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है। इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। अब कारण यह है कि इस अध्याय 12 में ही भगवान ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम जो अव्यक्त पद है वो निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप के विपरीत अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ से ही प्रयोग किया। यहाँ जो है प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। अब आगे भगवान कहते हैं कि अब इसी फिर 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पर सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद जो है वो सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था
उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण साकार नहीं। क्लेशो अधिक तरह पद का यह भाव है। जिन साधनों का चित्त, जिन साधकों का चित्त जो है निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासनों को देवाभिमान के देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। और गौण रूप से यहाँ जो है साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था के सभी निर्गुण उपासनों को सगुण उपासनों से अधिक कठिनाई होती है। विशेष बात क्या है, अब जो है सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनाइयों का विवेचन है। सगुण उपासना की सुगमताएं क्या हैं कि सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण जो साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का आधार रहता है। भगवान के पारायण होने से उसके मन इंद्रियाँ भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन, कथन, श्रवण, भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षा की सरलता से लग जाते हैं। इसलिए उसके द्वारा जो है सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। और फिर उधर जब निर्गुण उपासना की क्या कठिनाई है, निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। अब दूसरा बात है सगुण उपासना में क्या सुगमता है कि सांसारिक आसक्ति ही साधन में क्लेश देती है, परंतु सगुण उपासक जो है इसको दूर करने के लिए भगवान के आश्रित रहता है। वह अपने में भगवान का ही बल मानता है। जैसे बिल्ली का बच्चा जैसे माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। सुनी मुनि मानस में कहा गया, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जी मोहि तज सकल भरोसा, भजहि जी मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, जिम बालक राखई महतारी। इसलिए जो है उसकी सगुणोपासक की, जो सगुणोपासक हैं उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। और जब जो निर्गुण उपासक हैं तो देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। अब निर्गुण उपासक जो है उसे जो है विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह जो है अपने ही साधन बल को महत्व देता है। आप जैसे बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक जो है निर्गुण उपासक अपने साधन के बल पर अपने उन्नत मानता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रौढ़ो तनय सब ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी, बालक सुत समदास अमानी। आप फिर तीसरी बात है जो सगुणोपासक हैं तो ऐसे उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नचिरात आदि पद से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है। और जो निर्गुणोपासक हैं ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में जैसे अचरेण पद आया है, तदंतर तत्व ज्ञान के अनंतर जो है शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब आगे भगवान कहते हैं कि ये तु कर्माण्यभिरता
हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं कि परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परा, और जो मनुष्य कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्राण होकर अनन्य योग से ही मत्परा, अनन्य न योगे ने अनन्य योग से मेरा ही भजन का ध्यान करता है, ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परा अनन्य न योगे ने माम ध्यायन्त उपासते। तो भगवान कहते हैं ये तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरेत पार्थम मय्यावेशित चेतसाम। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनंत भक्त के लक्षणों में 3 जो है विध्यात्मक अर्थात मत कर्मकृत, मत परमा और मत भक्ता, और 2 निषेधात्मक संगवर्जिता और निर्वैरा पद दिया है। इन पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस अर्थात पदों में मत कर्मकृत की ओर लक्ष्य है, और मत पराह पद में मत पराह का संकेत है। अनन्य न योगेन मत भक्ता का भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। यतः वे संगवर्जित हैं। कहीं भी आसक्त न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति भी बैर, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वय रहा कहा गया है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे जो है कहते हैं कि अद्वेष्टा का भी प्रयोग किया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस अर्थात यद्यपि यहाँ से निर्गुणोपासना की अपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तू पद से प्रकरण है। यद्यपि कर्माणि का पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन वाणी शरीर से होने वाले सभी लौकिक अर्थात शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी और पारलौकिक जब ध्यान संबंधी शास्त्रविहित कर्मों का समावेश किया गया है। आप मयि सन्न्यस पद से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है। कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं, दूसरे यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्रविहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा, और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से या उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। अतः जो है इस रीत से त्याग करने का कर्मों संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या आवश्यक है? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि साधक कर्मों में जो है ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं, बंधन के कारक होते हैं। अब यदि साधक का लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्त होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण जो है उसकी ममता शरीर आदि से हट करके एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवत अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। मदर्पण कर्म माने, मदर्पण कर्म क्या है? मदर्पण कर्म माने उन कर्मों को कहते हैं कि जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मदर्पण कर्म तो मदर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं अथवा जो भगवत सेवा रूप हों। तब भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवत अर्थ कर्म हैं। अब भगवान का ही काम समझकर जो है संपूर्ण लौकिक माने व्यापार, नौकरी आदि और
भगवत संबंधी जब ध्यान आदि कर्मों को करना मत कर्म है। अब वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र जो है वो भगवत प्राप्ति होना चाहिए। तब अब इस प्रकार जो है तीनों प्रकार से मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म से ये तीनों प्रकारों से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से जो है वे किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें ना तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। अब जब कर्म करने के साधन शरीर मन बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार कर्मों का सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। अब सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उससे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मत्परा होने का मत्परा माने परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएँ होती ही नहीं हैं। अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इससे इन पदों से इस संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का वर्णन है, संकेत है। अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनके दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। तब वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं, वह उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी वे एक भगवान का ही लक्ष्य दे रखकर उपासना अर्थात जब ध्यान कीर्तन आदि करते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चरेत पार्थम मय्यावेशित चेतसाम। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे में आविष्चित वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मैं उनका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मतलब जिन साधकों का लक्ष्य उद्देश्य ध्येय केवल भगवान ही बन जाते हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मय्यावेशित तेषाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो। अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौत की तरफ जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। अब यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के जो है शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन द्वंद्वों राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है।
हाँ, अब यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एक बार भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले, तो सारी प्रतिकूलताएं जो है वो संसार में, हाँ, सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात कि संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह इस संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। अब भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण हो लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के अध्याय 4 के 11वां श्लोक है कि यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात वे कहते हैं यद्यपि मैं सब में संभाव से स्थित हो, समोहम सर्वभूतेषु, तथापि जो है जिनका एकमात्र भी मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे प्राण होकर नित्य निरंतर मेरा ही ध्यान जब चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों को का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री